आइए आज हम आप लोगों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बताएंगे। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 1 है, धारा 1 में उसका संक्षिप्त नाम और विस्तार बताया गया है। और 2 में क्या है, 2 में अधिनियम का लागू होना, मतलब अधिनियम किनको लागू होगा, हिंदू कौन है, ये इस धारा के अंतर्गत बताया गया है। जैसे वह व्यक्ति हिंदू नहीं है जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, यहूदी है और पारसी है। 4 आदमी, 4 धर्म के या समुदाय के लोग जो है हिंदू नहीं है, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी। और हिंदू कौन है, या तो जो हिंदू धर्म का या हिंदू रीति रिवाज का, उनके वेशभूषा का, उनके पहनावे का या पूजा पाठ का और भी जो लाइफ स्टाइल होती है, कह सकते हैं जीवन शैली है, उसका पालन करता है। जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, वीर शैव, है ना, लिंगायत हो गया, ये जितने भी हैं इस समुदाय को मानने वाले या इनका पालन करने वाले लोग जो है वो हिंदू हैं। तो 2 में आपका क्या हो गया कि यह अधिनियम किन पर लागू होगा। तीसरे में क्या है, देखिए तीसरे में क्या है जानते हैं आप लोग, तीसरा जो है वो निकल गया है, निरसित हो गया है। क्या हो गया है, निरसित हो गया है। धारा 4 देखिए, धारा 4 में हिंदू विवाह के अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव क्या है, 4 में है अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव, मतलब ये जो आपका हिंदू विवाह अधिनियम है इसका सर्वोपरि प्रभाव रहेगा। प्रभाव रहेगा का मतलब क्या है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जब इसका निर्माण हुआ, जब से ये प्रवर्तन में आया, इसके प्रवर्तन से पहले या इसके प्रवर्तन के बाद जितने भी विवाह हुए हैं उन पर इस अधिनियम का प्रभाव रहेगा। अगर वो इस अधिनियम के अंतर्गत बताए गए प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो यह अधिनियम उन पर अभिभावी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे धारा 5 में। धारा 5 में देखो विवाह की शर्त बताई गई है। क्या बताई गई है, विवाह की शर्त। कितनी शर्तें इसमें, 5 हैं। विवाह की शर्त में 5 शर्त हैं। 5 शर्तों में बताया गया है, हम आप लोगों को 5 शर्तों को भी बता देंगे अभी। 6 में देखिए विवाहार्थ संरक्षकता, यानी विवाह अर्थ संरक्षकता, इसको निरसित कर दिया गया है। ठीक है, ये जो आपका 6वां है ये निरसित हुआ है। और जो तीसरा है वो मैं गलती में कंफ्यूजन में बताया कि तीसरा जो है वो निरसित है, तीसरा निरसित नहीं है। ठीक है, लेकिन तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए तीसरे को मत पढ़िएगा। दूसरे को पढ़ेंगे कि यह अधिनियम का लागू होना, अधिनियम का लागू होना अर्थात ये किन पर लागू होता है। और ये आपका क्या हो गया, पहला वाला संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार, ये हो गया। 5वें में विवाह की शर्त हो गई। 5वें में 5 प्रकार की शर्त भी बताई गई है। 6ठा जो है ये निरसित हुआ है, 6ठा वाला जो है ये निरसित हो गया है। उसके बाद 7वें में आ जाओ तो 7वें में क्या है, 7वें में संस्कार है। क्या है, संस्कार। हिंदू विवाह के लिए संस्कार आया है इसमें 7वें में, हिंदू विवाह के लिए संस्कार। तो संस्कार में जैसे कौन कौन से संस्कार हो सकते हैं हिंदू विवाह के लिए, जैसे सप्तपदी, यानी कि वर एवं वधू को अग्नि को साक्षी मान करके उसके सामने 7 कदम चलना पड़ता है, या 7 फेरे भी होते हैं तो उसको भी एक प्रकार का संस्कार माना गया है हिंदू विवाह के लिए। ये संस्कार हो गए। 8 में आइए, धारा 8 में क्या है, धारा 8 में है हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। क्या है, रजिस्ट्रेशन है। इसको आप हिंदी में जब लिखेंगे तो पंजीकरण बोलते हैं, और इसको या तो फिर ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं रजिस्ट्रीकरण या फिर पंजीकरण बोलते हैं इसको। 8 में 9 आ गया आपका, तो धारा 9 में जो है, धारा 9 में जो दाम्पत्य अधिकार है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन होता है। जैसे पति और पत्नी के बीच जो उनका वैवाहिक संबंध है, जो दाम्पत्य अधिकार है, उसके बीच किसी प्रकार का जो है क्या हो गया है, अलगाव हो गया है,
वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि विस्थापन हो गया है। अब उसी का क्या करना है, पुनर्स्थापन करना है। ठीक है, पुनर्स्थापन करने के लिए जो प्रावधान है ये आपके बताया गया है धारा 9 में। धारा 9 में पुनर्स्थापन बताया गया। अब धारा 10 में आइए, तो 10 में क्या है, जुडिशियल सेपरेशन, यानी कि न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण धारा 10 में है। जब धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए याचिका, यानी कि जब वाद किया जाता है, पिटीशन जब करते हैं, तो धारा 10 का सहारा लेकर के एक बार दोनों पक्षकारों को न्यायिक पृथक्करण का अवसर दिया जाता है, न्यायिक पृथक्करण को अपनाया जाता है। उन्हें ऐसा आदेश दिया जाता है कि वो न्यायिक पृथक्करण में रहें कुछ समय। उसके बाद 11 में क्या हो जाएगा, 11 में विवाह का शून्य बताया गया है। शून्य विवाह, विवाह शून्य कब हो जाएगा, जब धारा 5 में बताए गए कुछ कंडीशंस का क्या किया गया है, उल्लंघन किया गया है। जब धारा 5 में बताए गए शर्त का उल्लंघन करते हैं, कौन कौन सा शर्त होगा ये हम बताएंगे अभी आप लोगों को। तो अगर जैसे देखो, इसमें विवाह की शर्त में जो खंड पहला है और चौथा और पांचवा, अगर इनका जो है उल्लंघन करके विवाह किया गया है तो विवाह सीधा सीधा क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, और 12 में क्या हो जाएगा, शून्य करणीय हो जाएगा। विवाह का क्या हो जाएगा, शून्य करणीय, विवाह का शून्य करणीय हो जाएगा। तो शून्य करणीय कब होगा, शून्य करणीय में जब धारा 5 के अंतर्गत बताए गए शर्तों के जो खंड हैं, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे का, दूसरे तीसरे खंड का जब उल्लंघन होता है, दूसरे तीसरे शर्त का जब उल्लंघन करेंगे तो हो जाएगा विवाह का शून्य करणीय, यानी कि विवाह को शून्य कराया जा सकता है पक्षकारों की वांछा पर या पक्षकारों के विकल्प पर। अब आप आएंगे धारा 13 में, तो 13 में तलाक है। तलाक में देखिए पहली कंडीशन ये है कि विवाह के तारीख से साल भर यानी वर्ष भर के अंदर तलाक के लिए कोई भी पिटीशन नहीं दिया जा सकता है, कोई भी याचिका नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 14 में आएंगे। 14 में देखिए विवाह के 1 वर्ष के अंदर, जो मैंने अभी बात बताई आपको, ये धारा 14 में है। तो 13 क में आ जाओ, 13 क को पहले देख लो। 13 क में है विवाह विच्छेद कार्यवाही में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष, यानी कि जो वैकल्पिक अनुतोष है विवाह विच्छेद के लिए, इसमें वैकल्पिक अनुतोष के रूप में ये जो धारा 10 में दिया गया है न्यायिक पृथक्करण, ये प्रदान किया जाता है। इसमें वैकल्पिक अनुतोष लिखा हुआ है, वैकल्पिक अनुतोष का प्रावधान किया गया है धारा 13 क में। 13 क में वैकल्पिक अनुतोष है। 13 ख में आ जाइए। 13 ख को देखिए, इसमें है पारस्परिक सम्मत से विवाह विच्छेद। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की कंसेंट है, दोनों की सहमति है, दोनों चाहते हैं कि नहीं हम लोगों का पारस्परिक सहमत से विवाह विच्छेद हो जाए, हम दोनों ही अपना तलाक करना चाहते हैं, तो ये 13 ख के अंतर्गत जो है पारस्परिक सम्मत से, ठीक है, क्या हो जाएगा, पारस्परिक सम्मत से विवाह विच्छेद, सम्मत से विवाह विच्छेद, ये हो गया पारस्परिक सम्मत से विवाह विच्छेद। ये आपके 13 ख तक हो गया। उसके बाद आप देखेंगे धारा 14 में देखिए मैंने बताया कि विवाह तलाक के लिए विवाह से 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या भीतर, 1 वर्ष के भीतर किसी भी प्रकार का क्या वाद, तलाक के लिए वाद नहीं हो सकता। ठीक है, तलाक के लिए वाद नहीं कर सकते हैं, तलाक के लिए वाद नहीं कर सकते। फिर 15 में देखिए क्या है, 15 में जो तलाकशुदा व्यक्ति है या पति पत्नी है वो पुनः कब शादी करेंगे, ये बात बताई गई है 15 में।
तो कब वो पुनः शादी कर सकते हैं? जब उनके पास ऐसा कोई भी विकल्प न बचा हो, कोई भी आधार न बचा हो, जैसे कि वो आपका अपील न कर सके, अपील करने का कोई उनके पास अब समय नहीं बचा है, समय बीत चुका है, या उन्होंने अपील किया है और अपील में भी जो है कि वो खारिज कर दिया गया है, अपील को अस्वीकार कर दिया गया है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही पक्षकारों को, यानी कि चाहे वो वर हो या वधू हो, यानी जो तलाकशुदा व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके पास अब किसी भी प्रकार का कोई भी आधार नहीं बचा होता है तलाक विच्छेद का, यानी विच्छेद, विवाह विच्छेद का जो निर्णय आया हुआ है, निर्णय के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने का जब कोई भी समय नहीं बचता है या कोई आधार नहीं बचता है, तो वो पुनः विवाह कर सकते हैं। तो ये जो है पुनः विवाह कब कर सकते हैं, इसके बारे में हो गया, कब कर सकते हैं या कब करेंगे जो तलाकशुदा व्यक्ति हैं। अब आएंगे हम 16 में। तो 16 में क्या हो गया, शून्य और शून्यकरणी विवाह के अपत्यों की धर्मस्थता, यानी कि जो अपत्य हैं, अपत्य का मतलब क्या होता है, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं, चाहे शून्य विवाह के हों चाहे शून्यकरणी विवाह से जन्म लिए हों, ऐसे बच्चे यानी जो अपत्य हैं, जो संतान हैं, उनकी धर्मस्थता की बात कर रहा है। धर्मस्थता मीन्स होता है लेजिटिमेसी, यानी कि वो जैसे आमतौर पे लोग बोलते हैं ना कि बच्चे नाजायज हैं या अधर्मज हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीजें नाजायज या अधर्मज कहना बिल्कुल विधि के अनुसार गलत होगा, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार गलत होगा, क्योंकि ये इन बच्चों को भी धर्मज मानता है। तो 16 के अंदर इनकी धर्मस्थता को बताया गया है। अब जो 17 है, 17 में देखिए द्विविवाह के लिए दंड का प्रावधान है। क्या है, द्विविवाह के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अपनी जो उसका स्पाउस है, स्पाउस मतलब कि अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए या जीवन साथी के साथ रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, तो वह द्विविवाह का दोषी होता है। तो उसको द्विविवाह के लिए दंड दिया जाएगा। कहाँ पे, धारा 17 में। और जो 18 है, 18 में हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्त के उल्लंघन के लिए दंड है। ठीक है, हिंदू विवाह के अंतर्गत जो अन्य शर्त बताए गए हैं, अन्य शर्तों का अगर कोई उल्लंघन किया है, वो अन्य शर्तों का उल्लंघन अगर करता है, ठीक ना, उल्लंघन करता है, तो अगर वो उल्लंघन करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, करता है तो दंड का प्रावधान किया गया है। कहाँ किया गया है, 18 में। ठीक है, धारा 18 में। तो ये आपका हिंदू विवाह के महत्वपूर्ण जो धाराएं रहे, ये सभी धाराएं आपको हमने बोर्ड पर बता दिया है। इसके बाद कुछ और धाराएं, जैसे 19 हो गया, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी। तो वह न्यायालय कौन हो सकता है, हर सिविल जिला न्यायालय होगा, कोई भी सिविल जिला न्यायालय या दीवानी जिला न्यायालय जो है, वहां पर जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं, ये सारे के सारे फैमिली मैटर्स जो है फैमिली कोर्ट में यानी परिवार न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है, वह उसे हम सिविल जिला न्यायालय भी कर सकते हैं। 20 में आइए, तो 20 में जो याचिका है, याचिका यानी कि जो पिटिशंस होती है, जो वाद होता है, उसकी जो अंतर वस्तुएं हैं और उसका जो सत्यापन है, इनके बारे में बताया गया। उसमें जो मैटर्स लिखा गया है, जो उसके कंटेंट्स हैं, वो बिल्कुल विधि के अनुसार होना चाहिए, सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सत्य होना चाहिए और उसका सत्यापन भी किया जाना चाहिए और सत्यापन किया जाएगा। 21 में देखिए जो 1908 यानी कि जो सीपीसी है, सीपीसी के अधिनियम का भी लागू होना, इसमें सीपीसी का भी जो है प्रयोग किया जाएगा। तो इसके प्रयोग की बात जो बताई गई है, सीपीसी के प्रयोग की बात जो बताई गई है, वो हिंदू विवाह के अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम के धारा 21 में बताया गया है। 21 का में देखो, 21 का ख ग ये सभी हैं। तो अब इसके आगे के जो आपके धाराएं हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप लोग बस इतना याद रखिए हिंदू विवाह अधिनियम की, इसके बारे में हम थोड़ा सा और भी डिटेल से बताएंगे धारा वाइज। तो इतना आप लोगों को अगर याद है तो आप काफ़ी हद तक लिखने के लिए सक्षम होंगे और आपको जो है एग्जाम में काफ़ी सहयोग मिलेगा।